तंत्र कहता है विचार शत्रु नहीं है। यदि विचार शत्रु होते तो शिव ने मनुष्य को विचार शक्ति क्यों दी? तंत्र के अनुसार विचार शक्ति शक्ति की अभिव्यक्ति है, परंतु जब शक्ति स्वयं को सीमित मैं मान लेती है तब बंधन उत्पन्न होता है। काश्मीर शैव दर्शन में भी इससे आणवमल कहते हैं। अनंत शिव का स्वयं को सीमित जीव मान लेना विचार कैसे दुख बन जाता है, ये एक समझने वाली बात है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया, घटना केवल कुछ सेकंड की थी, परंतु फिर मन क्या कहता है? उसने मेरा अपमान किया, मैं छोटा पड़ गया, मुझे बदला लेना चाहिए। अब घटना समाप्त हो चुकी, परंतु विचार उसे बार बार दोहरा रहा। दुख घटना से कम और विचारों के पुनरावृत्ति से अधिक पैदा हो जाए। विज्ञान भैरव की दृष्टि से भी विज्ञान भैरव का अद्भुत संदेश, जब विचार उठे उसे रोकना मत, उसे दबाना मत। जब विचार चला जाए उसके पीछे भागो मत। दो विचारों के बीच जो क्षणिक मौन है उसमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। वह मौन खालीपन नहीं है, वह जीवित चेतना है, वही भैरव। अब यहाँ एक और बात समझने की बात है। योग वाशिष्ठ क्या कहता है? योग वाशिष्ठ मन की तुलना चलचित्र से करता है। कल्पना कीजिए कि आप सिनेमा देख रहे हैं, पर्दे पर आग लगी है, युद्ध हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन पर्दा जलता नहीं, भीगता भी नहीं, गीला भी नहीं होता, फटता भी नहीं। पर्दा सबको धारण करे हुए है। उसी प्रकार विचार चलचित्र है, चेतना पर्दा है। हम भूल जाते हैं कि हम पर्दा हैं और स्वयं को चलचित्र मान बैठते। यही संसार का बंधन है। तंत्र एक और उदाहरण देता। दर्पण में हजारों चेहरे दिखाई देते। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्रोधित हो रहा है, कोई मोहित हो रहा है, लेकिन दर्पण किसी भी चेहरे से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही चेतना में क्रोध आता है, प्रेम आता है, भय आता है, आनंद आता है, पर चेतना स्वयं इन सब की साक्षी बनी रहती है।